जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जिस माला से मंत्र का जाप करते हैं और आप अपनी वो माला किसी भी देवी या किसी भी देवता के विग्रह पर डाल करके रखते हैं, उनको पहना करके रखते हैं और बाद में आप वापस से उस माला को धारण कर लेते हैं, तो आपके ऊपर उस माला का क्या क्या प्रभाव पड़ता है और उस देवी या उस देवता के विग्रह पर माला को डालने से क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये प्रक्रिया किसी मंदिर में करते हैं तो इसका प्रभाव अलग होगा, और अगर आप ये प्रक्रिया अपने घर पर करते हैं तो इसका प्रभाव अलग होगा। क्योंकि देखिए, जो मंदिर होता है, मंदिरों में जो देवी देवताओं की प्रतिमा होती है वो सिद्ध होती है, वो जागृत होती है। वहाँ पर हर समय पूजा पाठ होता रहता है, सुबह शाम दिन रात पूजा भक्ति भजन कीर्तन ये सभी चीज़ें होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो मंदिर की मूर्तियाँ होती हैं वो जागृत हो जाती हैं, वो सिद्ध हो जाती हैं और उनके अंदर देवी देवताओं की जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उनका वास हो जाता है। इसके बजाय जो आपके घर का जो मंदिर होता है, उस मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी होती हैं उनको जागृत होने में काफ़ी समय लगता है, उनको सिद्ध होने में काफ़ी समय लगता है। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जिनके घर की मूर्तियाँ सिद्ध होती हैं, जागृत होती हैं। वो भी इस वजह से होती हैं क्योंकि वो प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं, हवन कर रहे होते हैं, भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, तो उनके घर की मूर्तियाँ भी सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ दिया जला देने से, धूप बत्ती जला देने से घर की मूर्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। घर की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको जागृत होने में काफ़ी समय लगता है। वो भी तब जब आप उनके सामने बैठ कर के जाप कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, कोई हवन कर रहे हो, कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया कर रहे हो, तो ही ऐसा होता है। अब जो माला, जिस माला से आप जाप कर रहे हो और जाप करने के बाद में आप देवी देवताओं की मूर्ति पर उस माला को आप पहना देते हो और बाद में वापस से आप धारण करते हो, तो आपके साथ में क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये प्रक्रिया मंदिर में करते हो तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आप ले सकते हो, लाभ ले सकते हो, क्योंकि मंदिर की मूर्तियाँ सिद्ध होती हैं। जब आप अपनी माला को उस विग्रह पर डाल देते हो, पहना देते हो, बाद में आप उस माला को खुद धारण करते हो या फिर उससे जाप करते हो, तो जो आप मंत्र जाप कर रहे हो वो जाप बहुत जल्दी सिद्ध होता है। क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो माला है वो कई स्तर आगे चली जाती है, यानी कि जो आपकी माला है वो सिद्ध हो जाती है, वो जागृत हो जाती है और उसमें जितनी ऊर्जा होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा ऊर्जा का वास उस माला में हो जाता है। और जब आप जागृत माला से जाप करते हो तो आपका मंत्र भी सिद्ध होता है, आपका तंत्र भी सिद्ध होता है और आपके कार्य भी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा अगर आप जाप नहीं करते हो, आप सिर्फ इतना ये सोच रहे हो कि हम उस माला को धारण कर लें, अपने गले में पहन लें, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पहला लाभ ये होता है कि उस माला को जब आप अपने गले में धारण कर लेते हैं तो कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी ऊपरी बाधा आपको टच नहीं कर सकती, आपके पास नहीं आ सकती। दूसरा जो लाभ मिलता है वो ये होता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आपके चक्र है, वो एकदम बैलेंस रहते हैं और एक सही दिशा में कार्य करते हैं। जितनी ऊर्जा आपको चाहिए होती है उतनी ही ऊर्जा में वो जो आपके चक्र होते हैं वो प्रोसेस कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तीसरा जो लाभ होता है वो ये होता है कि आपकी जो मन की बात है वो आपके इष्ट देवता तक पहुंच रही होती है माला के माध्यम से। क्योंकि जिस माला में जो माला आपने अपने गले में धारण करी है वो माला आपने पहले अपने इष्ट देव को पहनाई थी, तो वो जो माला है वो आपके और आपके इष्ट देव के मध्य में एक संबंध स्थापित करती है। एक कहते हैं ना कि एक सूक्ष्म तार आप कह सकते हैं, सूक्ष्म तार के माध्यम से आपके मन की बात आपके इष्ट देव तक पहुंचती रहती है और वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। ये फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप घर पे ऐसा करते हैं तो ये जो प्रभाव है ये काफ़ी कम स्तर पर होता है। यानी कि अगर आपकी मूर्ति जागृत है, सिद्ध है, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य करेगी जैसे कि मंदिर की मूर्ति करेगी। लेकिन अगर आपकी मूर्ति जागृत नहीं है, सिद्ध नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो माला एक कम स्तर पर काम करेगी। फ़ायदा आपको होगा लेकिन उसका जो फ़ायदा होने का जो स्तर है वो कम होगा। यानी कि आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण होने में काफ़ी समय लगेगा, आपके मंत्रों को सिद्ध होने में समय लगेगा, आपकी जो मन की बात है आपके इष्ट देवता तक पहुंचने में समय लगेगा। तो ये चीज़ है, ये जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। आप ऐसा करके
अपने मंत्रों को भी जल्दी सिद्ध करते हैं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अपनी माला को जागृत करना नहीं आता, अपनी माला को सिद्ध करना नहीं आता। वो लोग तो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपकी माला सिद्ध हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। आपको क्या करना, आपको नई माला बाज़ार से लेकर के आनी है, ठीक है। माला लाने के बाद में आपको अपनी माला को सिंपल तरीके से उस पर गंगा जल छिड़कना है और उसको आप पंचामृत से या पंचगव्य से स्नान करवा करके, शुद्ध जल से स्नान करवा करके माला को धूप दीप आपको दिखाना है, माला पे पुष्प अर्पित करने हैं, माला को भोग प्रसाद आपको लगाना है। उसके बाद में जो आपकी माला है वो अपने इष्ट देवता के विग्रह पर आपको पहना देनी है, ठीक है। इष्ट देवता के विग्रह पर आपको पहना देनी है। अगर आप ऐसा किसी मंदिर में कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो आप अपने घर पे भी ये चीज़ कर सकते हैं। और कम से कम 11 दिनों तक अपने इष्ट देव के विग्रह पर उस माला को आपको डाल करके रखनी है, पहना करके रखनी है। उसके बाद में आप अपनी माला को जाइए, अपने इष्ट देव को प्रसाद चढ़ाइए, उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करिए, उनसे प्रार्थना करके तब आप अपनी माला को वापस से ग्रहण करिए। और फिर उसके बाद में जब भी आप उस माला से जाप करेंगे, मंत्र जपेंगे, तो आपका मंत्र काम भी करेगा, आपका मंत्र जल्दी सिद्ध भी होगा और आपकी मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी होंगी। लेकिन जब आप अपनी माला अपने इष्ट देव के विग्रह से वापस लेंगे तो उनसे आपको अच्छी तरीके से प्रार्थना करनी है, उनको प्रसाद चढ़ाना है, धूप दीप उनके सामने जलानी है और जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसके लिए आपको क्षमा मांगनी है। और बराबर आपको मंदिर जाते रहना है, यानी कि जब तक आपकी माला रहेगी, जैसे कि 11 दिन आपने अपनी माला पहना दी है अपने भगवान को, तो 11 दिन कंटिन्यू आपको जाना है मंदिर में, अपने इष्ट देव के दर्शन करने हैं, उनकी पूजा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनके समक्ष आपको थोड़ी देर बैठना है। ये क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है। फिर उसके बाद में 11 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे उसी दिन आपको अपनी माला ले लेनी है और फिर उसके बाद में आप जाप करना चाहें तो जाप कर सकते हैं, उस माला को गले में धारण करना चाहें तो गले में धारण कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कार्य कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।